नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। होली पर्व की बीटीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और आइए खबरों पर डालते हैं एक नजर। उससे पहले हेडलाइंस। संस्कारधानी में रही होली की धूम, रंगों में सराबोर रहे शहरवासी। होली पर आईएसबीटी से बसों का संचालन रहा बंद, यात्री हुए परेशान। रंग गुलाल और अबीर से एक दूसरे को रंगने के साथ ही होली के गीतों पर थिरकते संस्कारधानी वासियों ने रंगों से दिलों को जोड़ने वाले होली के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। गली मोहल्लों से लेकर शहर की सड़कों पर रंगोत्सव की धूम रहे। बच्चे, बड़े और जवान सभी होली के रंगों में सराबोर नजर आए। रंगों के महापर्व होली के अवसर पर संस्कारधानी पूरी तरह होली के रंगों में रंगी नजर आई। शहर के गली मोहल्लों में जहां हुर्रियारों की टोलियां देखी गईं, तो वहीं गली मोहल्लों में होली के रंग बिखेरते बच्चे और युवाओं की टोलियों ने उत्साह और उमंग के साथ होली का पर्व मनाया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली के महापर्व की शुभकामनाएं दी। बच्चों ने जहां पिचकारी और गुलाल से रंग खेला, तो वहीं युवाओं और बुजुर्गों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। नहीं ना, होली का जाएगा सब। मैं न्यूज में भेज दूंगा ना उसको। भैया मम्मा को लगा। बहुत अच्छा लग रहा है 2 बजे तक। क्या क्या खेले आपने? अभी गुलाल और पिचकारी से। हम लोग होली खेलने हैं, बहुत अच्छा अवसर है, सब कोई आए और सब कोई होली खेले। कैसा लगा होली खेलने? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और खेलेंगे हम लोग। कितने लोग खेल रहे हैं? अभी 1-2 बजे तक और चलेगी हम लोग की। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा, जैसा महसूस हो रहा है कि ऐसी होली तो कभी हुई नहीं जितना अच्छा हो रहा है। कहने लगे पहले बड़ा कीचड़ और नाला में फेंकना, एक दूसरे को गोबर फेंकना, कुछ करना, लेकिन बड़े उससे अपने मिल रहे, एक दूसरे से एंजॉय कर रहे हैं अपने। और हम सब भाई लोग खड़े हैं साथ में, एंजॉय तो कर रहे हैं सब मिल के। अरे बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग दोस्तों के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, कलर खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है और ऐसी ही होली मनाना चाहिए। धन्यवाद। आपसी भाईचारे, प्रेम और रंगों के इस महापर्व पर हर तरफ उत्साह दिखा गया। होली के चटक रंग जब जीवन में खुशियों का उल्लास घोल देते हैं, तो क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब झूम उठते हैं। शहीद स्मारक मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बुजुर्गों ने जमकर होली मनाई। बुजुर्गों को खुशी से झूमता देखकर सबके दिल खिल उठे। गोल बाजार शहीद स्मारक मैदान में प्रातः भ्रमण काल क्लब ने बुजुर्गों के साथ मिलकर होली का पर्व मनाया। भारतीय परंपराओं के अनुरूप रंगों के इस पर्व पर बुजुर्गों ने झूमकर खुशियों का इजहार किया। उल्लास और उत्सव की उमंग ने उम्र के बंधन तोड़ दिए। संगीत की धुन पर बुजुर्गों ने ऐसा डांस किया कि देखने वाले देखते रह गए। सुप्रभातम संस्था द्वारा प्रातः भ्रमण करने वाले बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी जो होली का पर्व बड़े अत्यंत धूमधाम से यहाँ आयोजित करते हैं। आज भी आपने देखा कि ये पर्व हमने बड़ी धूमधाम से और सादरपूर्ण तरीके से मनाया। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बड़ी शालीनता से हम लोग होली मनाते हैं। जैसे रंगों से, कीचड़ से, जिस तरीके से पहले होली मनाई जाती थी, बिल्कुल शालीन सभ्य तरीके से, और नाच गा के अपनी खुशी का इजहार करते हैं।
इस होली पर्व का हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। होली का त्योहार है ही ऐसा कि सब बैर भाव मिटा देता है और सबको खुशियों के रंग से रंग देता है। होली मनाते बुजुर्गों ने सबको संदेश दिया कि जीवन में आने वाले दुखों की चिंता किए बिना खुशियों को आनंदित करिए। विश्व शांति और जगत के सभी जीवों के कल्याण की भावना से दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ने रंगोत्सव पर्व मनाया। गोल बाजार में आयोजित कार्यक्रम में फूलों की होली खेली गई। सजीव राधा कृष्ण को देखकर सब झूम उठे। कान्हा वृंदावन सा ये नजारा दिगंबर सोशल ग्रुप द्वारा मनाए गए रंगोत्सव पर्व का है, जहां ग्रुप का हर सदस्य राधा कृष्ण की वेशभूषा में होली खेलता नजर आ रहा है। गोल बाजार क्षेत्र में आयोजित रंगोत्सव में जगत कल्याण और विश्व शांति की भावना से फूलों की होली खेली गई। भारतीय परंपरा के अनुसार बुराई पर अच्छाई पर जीत है। तो हम सब साथियों के, देशवासियों के जो मन में एक दूसरे के प्रति गिलानी शिकवा होता है वो दूर करने का दिन है। इसको मस्ती एंजॉय के साथ मनाते हैं, अपने दिलों की बुराइयों को दूर करते हैं। जैसा कि हर वर्ष हमारा ग्रुप होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाता है और कहीं ना कहीं ऐसा ऑर्गेनाइज करता है जिसमें हमारे ग्रुप के अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हो सके और वहाँ जाकर के फिर हम लोग मस्ती गेम सब करते हैं। और इस उपलक्ष्य पे सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो पुराने गिले शिकवे हैं वे सारे दूर हो जाएं और नई उमंग के साथ हम अगले वर्ष के लिए फिर तैयार हो जाएं। ऐसी ही मंगल कामना हम सबके लिए। कि मैं बरसाने से आई है, मेरा नाम राधिका बाई, अरे मेरे पति है कृष्ण मुरार, गुजरिया बरसाने की। आज ब्रज की होली मनाने आए हैं यहाँ पे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के सभी सदस्य। फूलों की होली खेलते राधे श्याम को देखकर सबका मन झूम उठा। होली पर्व के अवसर पर महिलाओं ने भी जमकर होली खेली। मां भारती द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गुलाल लगाकर फूलों की होली खेली। इस दौरान महिलाओं ने होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। संस्कारधानी में महिलाओं ने भी जमकर होली खेली। होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्र हुईं और उत्साह उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया। मां भारती द्वारा रंगों के महापर्व होली के अवसर पर होली मिलन कार्यक्रम मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र हुईं। महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और फिर फूलों की होली खेली। इस मौके पर महिलाओं ने फाग गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। मिट जाएगा बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे। होली पर्व पर बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। बसें बंद रहने की सूचना के अभाव में कुछ यात्री ISBT पहुंच गए, जहां पर उन्हें जानकारी मिली कि बसों का संचालन बंद है, लिहाजा उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए निजी वाहन या टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। होली पर ISBT से बसों का संचालन बंद रहा। इसकी जानकारी के अभाव में कई यात्री दीनदयाल चौक ISBT पहुंच गए, जहां पर उन्हें पता चला कि बसें बंद हैं, लिहाजा उन्हें मायूसी झेलनी पड़ी और वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए टैक्सी समेत परिवहन के अन्य साधनों की तलाश करते नजर आए।
उनको दिक्कत तो है, देखो पर अगर एक भी दिन भी बंद होता है तो बाकी फिर या तो फिर पहले से ट्रेवलिंग कर लो होली के, ऐसा ये सब हाँ ऐसा रहता है। पहले से बता दो आप, बाकी फिर होल अल्लाह के हिसाब से तो फिर वो हिसाब से सही भी है, ऐसा है। तो सिवनी जा रही थी, यहाँ काफ़ी परेशानी हुई है। बस को लेके हम लोग सिवनी के लिए थे, बस वगैरह बंद है। आज महिला दिवस भी है, वैसे जाने के लिए होना चाहिए था बस चालू, लेकिन नहीं हो पाई। क्या क्या दिक्कतें हुई आपको, क्या अरेंजमेंट किया आपने फिर? अभी तो कुछ है नहीं, कार वगैरह अरेंजमेंट कराएं। बस होना ना चालू? हाँ होना था, एक तो होना था सिवनी के लिए, सिवनी तक। यात्रियों का कहना है कि उन्हें पूर्व निर्धारित सूचना मिल जाती तो वो पहले ही अपने घर पहुंचने का इंतजाम कर लेते। भाई और बहन के पवित्र स्नेह का पर्व भाई दूज गुरुवार को मनाया जाएगा। इस त्योहार पर बहनों के द्वारा भाई के ललाट पर तिलक लगाया जाएगा, जिसके शुभ मुहूर्त की जानकारी ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे तक विशेष मुहूर्त है और उसके बाद शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक तिलक लगाने का मुहूर्त है। 9 मार्च दिन गुरुवार के दिन यह पर्व मनाया जाएगा और उसमें बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, उनको गुलाल का टीका लगाती हैं और परिवार में सम्मिलित भाव से मिलती हैं। एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हुए पहले हमारे यहाँ शक्कर की माला एक दूसरे को पहनाई जाती थी। धीरे धीरे प्राचीन परंपराएं लुप्त हो रही हैं, लेकिन आज भी मुँह मीठा कराने की परंपरा हमारे यहाँ चल रही है और यही है रंगोत्सव पर्व की विशेषता, जिसमें जीवंतता बनी रहती है, संबंध बने रहते हैं और यदि संबंधों पर हमेशा एक दूसरे के द्वारा प्रगाढ़ता आती रहे तो निश्चित रूप से यह संबंध लंबे चलते हैं और यही है भारत की जीवंतता। होली पर्व पर हुड़दंग करने वालों को सख्ती से रोकने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए। जिले के पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने सुरक्षा की कमान खुद संभाली। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को हुड़दंग करने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। जिले में होली पर्व पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चौराहों, सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक पुलिस का पहरा है। सुबह से ही पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने अपने इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगाकर वाहन चालकों को रोका जा रहा है और वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों की नजर उन वाहन चालकों पर है जो नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जा रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों पर पुलिस सख्त कार्यवाही कर रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने भी चेकिंग पॉइंट्स पर जाकर पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों ने वाहनों पर निकले वाहन चालकों को रोका और वाहनों की जांच की। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि होली पर्व को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पुलिस का मकसद होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना और दुर्घटनाओं को रोकना है, जिसे लेकर बीते कई दिनों से पुलिस विभाग द्वारा चेकिंग और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अच्छे से फूंक देना भैया, सांस ही नहीं इतने जवान है, जोर से फूंको ना, 1 मिनट तक फूंकना है। जैसा कि आपको विदित है, अभी यहाँ पे घमापुर चौक पे पुलिस की चेकिंग चल रही है। पुलिस हमारे कर्मी अधिकारी बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए हैं। शहर में करीबन 65 से 70 एक्स्ट्रा मोबाइल चल रही हैं। 30 से 40 चेकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि जो हुड़दंग करने वाले हैं उन्हीं को सिर्फ हम टारगेट कर रहे हैं और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी ड्रंकन ड्राइविंग से, चूँकि एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए ड्रंकन ड्राइविंग की भी चेकिंग होगी और चाक चौबंद व्यवस्था है और आशा करते हैं सब अच्छा रहेगा। होली पर्व के अवसर पर शहरी और ग्रामीण थाना इलाकों में पुलिस की अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टियों को भी गश्त पर तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना और दुर्घटना को टाला जा सके। कुपोषण से निपटने के लिए शासन द्वारा महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी के चलते जबलपुर जिले में कम वजन के 1236 बच्चे, वहीं 2486 आंगनबाड़ी केंद्र हैं।
कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं कमी देखने मिल रही है। लिहाजा कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ने की ओर है। जबलपुर जिले में भी 1236 बच्चे कम वजन के हैं। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में 2486 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं और उनके माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको पोषण आहार प्रदान करना एवं जरूरत पड़ने पर उन्हें विक्टोरिया अस्पताल में स्थित वार्ड में भर्ती किया जाता है। इसके अलावा कुपोषण से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जिले में 2483 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिला बाल विकास अनेक योजनाओं का संचालन करता है। इसमें जो हमारे सभी 6 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें हॉट क्विक मील और THR का प्रदाय जो है बच्चों को किया जा रहा है। गर्भवती और धात्री माताओं को भी THR जो है दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसमें लगभग जो है 9000 बालिकाओं को इस साल लाभान्वित जो है किया गया है। साथ ही साथ जो कॉलेज में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको लाडली लक्ष्मी योजना 0.20 के अंतर्गत 31 बालिकाओं को 12,500 रुपये प्रति बालिका के हिसाब से राशि दी गई है। और इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें भी लगभग 18,000 जो माताएं हैं उनको जो है लाभान्वित किया गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए भी चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दी गई। हालांकि जमीनी हकीकत इससे परे है। शहर में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे भी हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं और कुछ तो किराए के भवन में संचालित हो रही हैं और कई बार उनका किराया भी समय पर नहीं दिया जाता। वहीं कुपोषण को लेकर चलाए जा रहे अभियान भी कुछ हद तक कागजों में सिमट गए हैं। लिहाजा कम और अति कम वजन के बच्चों की संख्या 1236 तक पहुंच गई है। शहर में नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों का जाल गली मोहल्लों तक फैल रहा है। इस कारोबार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के दौरान पुलिस द्वारा कई थाना क्षेत्रों में लगातार नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वाले तस्करों को पकड़ा गया है। बावजूद इसके नशे का ये कारोबार बदस्तूर जारी है। पुलिस अब नशे के इन सौदागरों की निशानदेही और कड़ियों को जोड़कर मुख्य सरगना तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है। स्मैक, गांजे जैसे मादक पदार्थों के बाद अब जबलपुर जिला नशीले इंजेक्शनों की बिक्री की सबसे बड़ी मंडी बन रहा है। जी हां, शहर के गली मोहल्लों में नशीले इंजेक्शनों की बिक्री करने वालों का जाल फैला है। इस कारोबार के विरुद्ध चलाई गई मुहिम से एक बात तो स्पष्ट हुई है कि नशे का कारोबार करने वाले लोगों का नेटवर्क आसपास के जिलों तक सक्रिय है। बीते 2 माहों में जबलपुर पुलिस ने शहर के 5 थाना क्षेत्रों कोतवाली, बेलबाग, आधारताल, लाडगंज और ओमती थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए नशीले इंजेक्शन के कारोबार से जुड़े तस्करों को गिरफ्तार किया। इनसे अलग अलग प्रतिबंधित ड्रग और नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। बावजूद इसके शहर में नशीले इंजेक्शनों का कारोबार बदस्तूर जारी है और अब तक पुलिस इस कारोबार से जुड़े सरगनाओं तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस के रोज नामचे से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी माह में बेलबाग, आधारताल, ओमती और गोहलपुर में नशीले इंजेक्शनों की खेप के साथ साथ अलग अलग 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसके बाद फरवरी माह में कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत 3 अलग अलग स्थानों से नशीले इंजेक्शन और प्रतिबंधात्मक दवाइयां बेचने वालों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पूछताछ की गई और अब पुलिस आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर कड़ियों को जोड़कर नशीले इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाओं को सप्लाई करने वाले मुख्य सरगनाओं की जानकारी जुटा रही है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि जिले में अब तक हुई कार्यवाहियों से ये बात सामने आई है कि नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले तस्करों का सॉफ्ट टारगेट युवा पीढ़ी है।
पुलिस का ये प्रयास है कि युवाओं को जागरूक किया जाए ताकि वह नशे की ओर आकर्षित ना हो। नशा मुक्ति जबलपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, क्योंकि नशा जो है यूथ को जो है धीरे धीरे जो है पतन की ओर ले जा रहा है और इसी तारतम्य में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच को विशेष को भी कि जो भी नशे के विरुद्ध कोई जो कार्रवाई है बहुत सख्ती से हो और होती रहे। इसी तारतम्य में काफ़ी जो मेडिकल जो इंजेक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग केमिकल्स के होते हैं, ये देखने में आया कि इसका दुरुपयोग जो है यूथ जो है वो कर रहा है। इसी तारतम्य में अभी काफ़ी कार्रवाइयाँ विगत 2 महीनों में हुई हैं, जिसमें कि कोतवाली की कार्रवाई हो या रांझी क्षेत्र की कार्रवाई हो और विगत वर्ष में गोहलपुर में, हनुमानताल में और बेलबाग क्षेत्र में हुई थी। ये अभियान जो है निरंतर जारी रहेगा और कोशिश करेंगे कि जो नशे का जो चलन है, मेडिकल इंजेक्शंस और मेडिकल जो केमिकल का दुरुपयोग करते हुए उस पर जो है नकेल कसी जा सके। सब एक चीज़ और भी है, जो लोग नशे के इंजेक्शन ला के यहाँ बेच रहे हैं वो कहाँ से लाते हैं, उस पर भी क्या कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है? कुछ एक बिल्कुल कुछ लिंक्स जो हैं बिल्कुल मिले हैं, कुछ अभी कुछ पड़ोस के जिलों के भी कुछ लिंक मिले हैं और कुछ एक विवेचना में कुछ तथ्य जो है अभी लंबित भी हैं और कुछ लिंक अपने जबलपुर के भी हैं, वो प्राप्त हुए हैं। बीते साल और इस साल की बात की जाए तो अब तक संस्कारधानी में नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है, लेकिन वो माफिया अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए जो इनकी सप्लाई में अहम योगदान दे रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार 8 कार्रवाइयाँ हुई हैं शहर के थानों में, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन पकड़े गए हैं जो कि नशे के काम आते हैं। वो इंजेक्शन वो हैं जो कि दर्द निवारक होते हैं, कुछ सोने के इंजेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो एंटी एलर्जिक हैं, ये सब दवा के तौर पे काम आते हैं। और ये शेड्यूल्ड एच ड्रग हैं। शेड्यूल्ड एच का मतलब ये होता है कि उसको वही मान्यता प्राप्त मेडिकल स्टोर बेचेगा और दवा भी जो दी जाएगी वो आपको और हमको नहीं दी जाएगी, वो डॉक्टर के पर्चे पे, प्रिस्क्राइब्ड पर्चे पे दी जाएगी। ऐसे कोई भी खरीद के उसका यूज नहीं कर सकता है। तो ड्रग कंट्रोल एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई की गई है और ये बेलबाग, आधारताल, ओमती, लाडगंज, कोतवाली इन एरियो में काफ़ी मात्रा में ड्रग बरामद की गई है और हमारी कोशिश ये है कि इन दवाओं का मिसयूज ना हो और जो युवा पीढ़ी है इससे बर्बाद ना हो। ये एक बात और सामने आई है, लगातार कार्रवाइयाँ तो हुई हैं, ड्रग के इंजेक्शन भी पकड़े गए हैं, लेकिन जो भी जिनको भी पकड़ा गया वो बेचने वाले पकड़े गए। कहाँ से लाते हैं, क्या है, इन पे कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? हाँ, ये सही है। बेचने वाले या ज़्यादा से ज़्यादा हम और एक बिचौलिए तक पहुँच पाते हैं। उसमें ये होता है कि बहुत छोटी छोटी मात्राओं में ये सप्लाई करते हैं और एक चैन कहीं टूट जाती है। कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम स्टॉकिस्ट तक पहुँचें, जो सप्लायर हैं, मेन सप्लायर हैं, उन तक हमारी कोशिश होनी चाहिए और हम करेंगे इसको। अब हालांकि पुलिस की कार्यवाही इस बात की ओर इशारा जरूर करती है कि ड्रग माफिया युवा रगों में जहर घोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और ये माफिया बस्तियों से लेकर शहर के प्राइम लोकेशंस में इसकी सप्लाई कर रहे हैं। प्रदेश में मौसम में हुए बदलाव का असर फसलों पर पड़ा है। अचानक हुई बारिश और तेज आंधी के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने से किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि खेतों में फसल कटी पड़ी है, ऐसे में मौसम में हुआ बदलाव उनकी परेशानी का सबब बन रहा है। मौसम में अचानक हुए बदलाव और बारिश से फसलों पर असर पड़ा है। ऐसे में किसानों में फसलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। बारिश के कारण चना, मसूर, गेहूं की फसलें प्रभावित हुई हैं। खेतों में फसलें खड़ी हैं और बारिश के कारण इन फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि त्योहार के ठीक पहले मौसम में हुए बदलाव से फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में जो फसलें कटी पड़ी हैं उनको समेटने के लिए मजदूर नहीं है। ऐसे में किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। चना, मसूर है, राई है, सबकी फसल मौसम के आने से सब खराब हो रही है। फसल पकी छाड़ी है सब। क्या करेगा इसमें किसान? अब किसान की प्रेरणा है, लागत ही नहीं निकल रही किसान की। दलहन पूरी तरह से पक के खड़ी है। इस खेत की हालत आप देख रहे हैं, मसूर उखड़ के रखी है।
खलिहान में भी किसान सुरक्षित नहीं रख पा रहे इस समय। अब त्यौहार में भी कोई काम करने वाला नहीं होता, काम करें उसको फसल की हिफाजत करें कि हम त्यौहार मनाएं। और ये बेमौसम की बरसात, गेहूं भी बिल्कुल पकने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अगर पानी की बौछार उसमें पड़ती है तो गेहूं में भी नुकसान होता है। अभी देख रहे हैं आप जैसा कि बारिश का सीज़न हो गया है, अचानक बारिश आ गई है, खेत में फसल कटी हुई रखी हुई है। अचानक कैसे हम इसको, लेबर भी सारी चली गई है उसमें त्यौहार में, अब बड़ी आपदा आ गई है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मौसम साफ़ रखें, किसानों के लिए कुछ राहत हो जाए। 2 दिन हुई बारिश से जिले के ग्रामीण इलाकों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान खेतों में जाकर अपनी फसलों को देख रहे हैं। माणोताल थाना क्षेत्र में एक सीमेंट व्यापारी को 46 लाख रुपए की चपत लगाने वाले उसके नौकर को पुलिस ने सागर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को जबलपुर लेकर पहुंची, जहां उससे पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माणोताल थाना पुलिस ने बताया कि मनमोहन नगर निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल ने 7 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कटंगी रोड पर उनकी सीमेंट की दुकान है और वो सीमेंट का थोक कारोबार करते हैं। उन्होंने दमोह क्षेत्र में सीमेंट का कारोबार करने के लिए जितेंद्र सोनी नामक एक एजेंट को नियुक्त किया था। वर्ष 2020 से 2022 तक जितेंद्र ने सीमेंट बिक्री की रकम वसूल की और इस रकम का गबन कर लिया। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी की पतासाजी शुरू की और उसे सागर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। में मुकदमा कायम हुआ 7 फरवरी को। इसके बाद से इसकी सतत पलासाजी कर रहे थे, मगर ये मिल नहीं रहा था। फिर माणोताल पुलिस को पता चला कि इसकी लोकेशन सागर में आ रही है और फिर अपनी मुखबिर की सूचना के अनुसार वहाँ पे टीम ने दबिश दी और कल उसको पकड़ के लाए और अब माननीय न्यायालय में उसको निरुद्ध करवाया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। रंगोत्सव की खुशियां कलेक्ट्रेट परिसर में बिखरी। कलेक्टर